नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वाले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज का राशिफल हिंदी पर। तैयार हो जाओ, संभल कर बैठ जाओ, क्योंकि जो संदेश आज तुम्हारे सामने खुलने वाला है उसे सुनकर सच में तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। आने वाले अगले 48 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन की पटकथा ही बदल सकती है। ये कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है, ये वो सरप्राइज है जिसके बाद तुम खुद अपने आप को आईने में पहचान नहीं पाओगे। अगर किसी कारण से ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो कुछ मिनट अपने सभी काम छोड़कर इसे पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आने वाली सोमवती अमावस्या आपके जीवन में आत्मचिंतन, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का एक विशेष अवसर लेकर आ रही है। इसीलिए हाथ जोड़कर एक बात बोल देता हूं, जो इंसान इस वीडियो को बीच में छोड़ देगा वो आने वाले सालों में अपनी किस्मत को कोसता रहेगा कि मौका दरवाजे पर खड़ा था और मैंने ही दरवाजा नहीं खोला। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेष राशि वाले हैं वो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आज का ये संदेश कोई साधारण राशिफल नहीं है। पिछले कुछ महीनों से आपने जितना संघर्ष किया है शायद उतना किसी को बताया भी नहीं। चेहरे पर मुस्कान रखी, लेकिन मन के भीतर कई सवाल दबाकर रखे। मेहनत की, जिम्मेदारियां निभाई, परिवार के लिए त्याग किया, लेकिन कई बार लगा कि मेहनत का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल बार बार आता है कि आखिर कब परिस्थितियां बदलेंगी, तो इस समय सबसे जरूरी बात है कि आप अपने कर्म, अपने निर्णय और अपनी सोच पर भरोसा रखें। सोमवती अमावस्या का दिन केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि ये स्वयं को नए सिरे से व्यवस्थित करने का भी अवसर माना जाता है। इस दिन लिया गया सकारात्मक संकल्प लंबे समय तक प्रेरणा दे सकता है। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए आपके भीतर साहस, ऊर्जा और नेतृत्व की क्षमता स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन कई बार यही जल्दबाजी आपके अच्छे अवसरों को भी कमजोर कर देती है। आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। किसी भी निवेश, साझेदारी या उधार के मामले में लिखित प्रक्रिया अपनाना अधिक सुरक्षित रहेगा। इस समय कुछ लोग आपकी सफलता से प्रेरित भी होंगे और कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय समझदारी से निर्णय ले। अगर परिवार में लंबे समय से तनाव चल रहा है तो सोमवती अमावस्या की सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूरे परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें। परिवार में यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो पहल करके बातचीत करें। कई बार एक छोटी सी मुस्कान और एक शांत शब्द रिश्तों को फिर से मजबूत बना सकता है। याद रखिए, सच्चा परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे कर्मों से शुरू होता है। सुबह उठकर अपने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, मेरे कर्मों को सही दिशा दे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि पिछले समय में कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया है तो निराश मत हो। आने वाले दिनों में नया अवसर मिल सकता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए आपको डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की जरूरत होगी। आप जितना खुद को कमजोर समझते हैं, वास्तव में आप उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। पिछले संघर्षों ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि आपको अधिक अनुभवी बनाया है। यही अनुभव आने वाले समय में आपके लिए नई राह खोल सकता है। सोमवती अमावस्या की सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। अब करियर की बात, यदि आप नौकरी में हैं तो अपने अधूरे कार्य समय पर पूरे करें। यदि व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों और संपर्कों से दोबारा जुड़ने का प्रयास करें। कई बार नया अवसर वहीं से मिलता है जहां हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। धन के मामले में संयम रखें। बिना जांचे परखे किसी योजना में पैसा लगाने से बचें। अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करें। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो सही समय पर सही कर्म करने का साहस रखते हैं। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। पर्याप्त आराम करें। अनावश्यक तनाव से बचें
और देर रात तक मोबाइल देखने की आदत कम करें। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर परिणाम देता है। मेष राशि के लिए इस सोमती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाना अत्यंत शुभ रहेगा। यह आपके पितरी दोष को शांत करेगा और घर में सुख शांति का मार्ग खोलेगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके पूर्वज और आपके इष्ट देव आपके साथ हैं। जीवन बदलने वाले 3 सूत्र। सुबह की शुरुआत मोबाइल छोड़कर अपनी हथेलियों को देखकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का जाप करें। यह आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगा। दृढ़ संकल्प, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अगले 21 दिन आपकी कर्म भूमि है। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, दान और सेवा। अपने पास के किसी मंदिर या गरीब को भोजन कराएं। यह आपके पुण्य बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा और शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। मेष राशि वालों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नई शुरुआत है। आने वाले 48 घंटे एक अलार्म की तरह है। सजग हो जाइए। जो इंसान इस अवसर को पहचान लेगा, वो आने वाले सालों में अपनी सफलता को देखकर खुद भी हैरान रह जाएगा। आज ही मन में संकल्प ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खुद को बदलूंगा और अपनी किस्मत का निर्माण स्वयं करूंगा। दोस्तों, आज मैंने जो कुछ भी कहा उसे केवल वीडियो न समझें। यह आपके आने वाले कल की एक नई नींव है। मेष राशि वालों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक बहुत बड़े बदलाव का मोड़ है। याद रखें, सोमती अमावस्या का ये संयोग ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक संकेत है। जो इंसान इस अवसर को पहचान कर सही कदम उठा लेगा, वो आने वाले समय में अपनी सफलता को देखकर खुद भी हैरान रह जाएगा। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको लगता है कि आज का ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को उन अपनों के साथ साझा, शेयर जरूर करें जिन्हें इस मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप सभी का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और याद रखें, आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान जी, जय महादेव।